हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी यहाँ पे रिवीजन यहाँ पे कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो फ्रेंड, जो इससे पहले के 43 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो को यहाँ पे नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून जनपद में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य है आपका श्रृंगकंठ दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यह उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको उत्तराखंड की जगह यहाँ पे उत्तरकाशी भी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, और उत्तराखंड को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से श्रृंगकंठ दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में आपका थांगला दर्रा स्थित है और यह उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। देखो फ्रेंड्स, थांगला हो गया, मुलिंगला, नेलांग और साकचोकला, ये चारों दर्रे आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यह उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे देखेंगे, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। तो बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित है, बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ पे मुख्यतः वन आच्छादित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, चमोली, चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। चंपावत का है 1733 वर्ग किलोमीटर, तो बी वाला ही हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चंपावत का 1733 नहीं बल्कि चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। और पिथौरागढ़ का है 7090 वर्ग किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो फ्रेंड, जो क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है वह है चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जनपद है चंपावत, जिसका है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा जनपद है और सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व मध्य भाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 86.07% राज्य का पर्वतीय भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। यदि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र है 13.93, इसका मैदानी भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा पे घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर से जनवरी के मध्य।
दिसंबर और जनवरी के महीने यहाँ पे विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है और यह विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य आपके मसूरी में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है आपके मसूरी में, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से महीने यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मिलता है दिसंबर और जनवरी के महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये दिखाई देता है मसूरी में, तो बी वाला इसका सही आंसर है। और मसूरी के अलावा यहाँ पे किस किस स्थान पर देखने को मिलता है, तो मसूरी के अलावा यहाँ पे स्विट्जरलैंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे पूर्व में काली नदी बिल्कुल सही है, पश्चिम में यमुना नदी, तो आपकी पश्चिम में यमुना नदी नहीं बल्कि उत्तर में है यमुना नदी। ठीक है, तो बी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी आपके उत्तर में। ठीक है, उत्तर काशी से निकलते तो उत्तर काशी आपके उत्तर में हो गया, तो उत्तर काशी के यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी, तो आपकी होगी उत्तर में। ठीक है, तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर में। बाकी आपके यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उत्तर में तिब्बत हिमालय है और दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा उत्तराखंड की सीमा से नहीं लगता है, बाकी आपके हिमाचल भी लगता है, हिमाचल से उत्तराखंड के 2 जनपद लगते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी जनपद भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से लगते हैं 5, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और नेपाल से 3 जनपद सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और आपका चंपावत। ठीक है, ये 3 जनपद आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, जनपद भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितने उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 5। अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था 5 जनपद आपके उत्तर प्रदेश से लगे हैं उत्तराखंड के, एक आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। ठीक है, तो ये 5 जनपद उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तो 3 तो आपके नेपाल से लगे हैं, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ और एक है आपका चंपावत। ठीक है, और जो राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद हैं वो चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर है 3। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आपके जो सबसे बड़े 3 जनपद है चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये तीनों जनपद आपके तिब्बत से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नैनीताल। नैनीताल में यहाँ पे नहीं बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। देहरादून में भी है, टिहरी में भी है और गरुड़ गंगा में भी है। ठीक है, तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है, नैनीताल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और उत्तराखंड को भूकंप जोन की कौन सी यहाँ पे रखा गया है, तो ये रखा गया है 4 और 5 जोन में यहाँ पे रखा गया है उत्तराखंड को भूकंप में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति बृहद हिमालय के मूल निवासी है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चमोली। तो आप लोग जानते हैं कि चमोली में सर्वाधिक ऊंचाई आपकी जो नंदा देवी है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो गई, कामाठ पर्वत हो गया, आपका बद्रीनाथ हो गया, माणा हो गया, ये सभी आपके चमोली जनपद में है, तो डी वाला सी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7,817 मीटर नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल में भी यहाँ पे पूछा गया था, तो उसमें आयोग ने यहाँ पे सही आंसर माना था 7,816 मीटर को, क्योंकि वहाँ पे 7,817 ऑप्शन में नहीं था, तो आयोग ने इसी को यहाँ पे सही आंसर माना है। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 7,816 या लगभग
7,817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको पहला रेफरेंस इसी को देना है, क्योंकि आयोग ने इसी को यहाँ पे सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे रानीखेत भी आपके पर्वत श्रेणी पर है और जोशीमठ भी है और गोपेश्वर भी है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश आपके पर्वत श्रेणी पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो आप लोग जानते हैं कि ये आता है हरिद्वार का। ठीक है, हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो जीवाश्म मिलते हैं आपके शिवालिक हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र का अन्य नाम है बाह्य हिमालय क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है और ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाए। ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित है? तो राज्य के जो सर्वाधिक पर्यटन केंद्र है ये आपके बाह्य हिमालय क्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सबसे उत्तर में आपका उत्तरकाशी, ये वाले इसका सही आंसर। ठीक है, यदि सबसे पूर्वी पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी आपका देहरादून है और सबसे दक्षिणी आपका उधमसिंह नगर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे देखेंगे लिपुलेख, तो लिपुलेख दर्रा आपके पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, इसका दूसरा हो जाएगा। बाराहोती आपको चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, इसका तीसरा हो जाएगा। ट्रेल पास आपके बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है और थांगला आपके उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले का होगा दूसरा, दूसरा को होगा तीसरा और तीसरे को होगा चौथा और चौथे को होगा पहला, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया जो राज्य का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो आपका चंपावत। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पे क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ लेता है। और सबसे सर्वाधिक आप जानते हैं सर्वाधिक आपका चमोली है, जिसका है 8030 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे पर्वत चोटियाँ यहाँ पे दी गई है और एक तरफ उनके यहाँ पे हाइट दी गई है, तो इनमें आपको बताना है कौन से यहाँ पे देखना है, सुमेलित यहाँ पे करना है। ठीक है, तो नंदा देवी की जो हाइट है ये है 7,817 मीटर और कामेट की आपकी 7,756 मीटर और पंचाचूली के 6,904 मीटर और केदारनाथ के 6,968 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही ये बन जाएगा नंदा, इसका बनेगा पहले का तीसरा होगा और दूसरे का चौथा होगा और तीसरे के यहाँ पे पहला होगा और डी के यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे 70 होगा 17वां क्वेश्चन, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर व नारायण पर्वतों के मध्य आपके बद्रीनाथ धाम स्थित है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो नर व नारायण पर्वत है इन्हें किसका रूप माना जाता है? तो इन्हें अर्जुन व विष्णु का रूप माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? तो ये सभी आपके दर्रे हैं, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है आपके बाह्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।